Today we have with us the talented actress Pragati who is talking about her television journey. Let's hear it from her. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रगति। मैं प्ले करती हूँ पिया का कैरेक्टर शास्त्री सिस्टर्स में। प्रगति, आपकी टेलीविजन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने वाज द फर्स्ट टाइम कि लगा कि एक्टिंग भी करनी है। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक्टिंग करूँगी, बिकॉज़ जब मैंने अपना फर्स्ट शो किया था मैं 4 साल की थी। मेरे पापा को बहुत क्रेज़ था इस इंडस्ट्री में आने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए। तो उनका ड्रीम था कि मैं अपने बेटी को बनाऊँ, एक एक्टर बनाऊँ, एक स्टार बनाऊँ। तो मैं जब 3 साल की थी मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था, और मुझे मतलब बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हुई थी, बिकॉज़ कैमरा फेस करना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, जब मेरा ऑडिशन हुआ था पहली बार मैंने बालाजी में दिया था ऑडिशन, तो बहुत सारे लोग थे और सब मुझे घूर रहे थे। तो मैंने बोला कि आप सब लोग बाहर जाओ, मैं अकेले ऑडिशन दूँगी। और जो कैमरा मेरा ऑडिशन ले रहा था मैंने उसको भी बोला था बाहर जाओ, मैं अकेले ऑडिशन दूँगी। तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग होते ही हमें समझाते ऑडिशन में क्या करना होता है, तो वो सब। तो पहले मैं थोड़ी शाय थी सब चीज़ों को लेके, लेकिन कभी डर नहीं लगा मुझे कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बस थोड़ी शाय थी मैं। बालाजी का मेरा फर्स्ट शो था कहीं तो होगा, राजीव खंडेलवाल और आमना शरीफ थे उसमें, तो वो मेरा फर्स्ट शो था। कॉज बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे मैंने, और बीच में एक टाइम आया था 2 साल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं सोचती थी यार क्या, चलो छोड़ देते, इंडस्ट्री छोड़ देते, पढ़ाई पे ध्यान देते। मुझे डॉक्टर बनना था, बिकॉज माई एंटायर फैमिली बैकग्राउंड एवरीवन इज़ अ डॉक्टर। तो मैंने भी सोचा था मैं भी डॉक्टर बनूंगी, ऐसा करूँगी वैसे करूँगी। तो बीच में मैंने भी सोचा था कि ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ मैं, बट फिर मुझे एक बालाजी का ही शो फिर से मिला, बेताब दिल की तमन्ना है, जो सोनी पे आता था। तो उस शो के बाद में मैंने पढ़ाई के लिए ब्रेक लिया, फिर उसके बाद में मैं शोज़ मैंने किए। जोधा अकबर बड़े अच्छे लगते, मोस्टली मैंने बालाजी के शोज़ किए, जोधा अकबर और बेताब। बिकॉज बेताब में हमारी ऐसी स्टोरी थी, 3 बहनें थी, वो सिलीगुड़ी से आती है, गरीब होती है, वो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आती है, उनको फ्रॉड करके यहाँ पे लाते हैं। और मैंने लिटरली सड़क पे भीख मांगी है, और मेरी ऐसी हालत कर दी थी वहाँ पे कि लोग मुझे सच में भीख दे के चले जाते थे। मतलब मैं मंदिर के सामने बस ऐसे मेरा पैर उसमें बांध दिया था ऊपर, दिखाने के लिए कि ऐसे है, यहाँ पे ऐसी हालत होती है। तो मैंने हाथ बढ़ाया तो एक आंटी थी, उन्होंने मुझे लड्डू दिया और मेरे सर पे हाथ फेर के बोला कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो, ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला। किसी ने मेरे को लड्डू दिए, किसी ने मेरे को पैसे दिए, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। और कैरेक्टर वाइज तो इट वाज अ नॉर्मल कैरेक्टर ओनली, लाइक स्मॉल टाउन गर्ल है, बड़े सपने लेके आई है, तो ऐसा था। और जोधा अकबर में मेरा कैरेक्टर का नाम शिवानी था, एंड इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट रोल्स आई एवर प्लेड। उसमें मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला। मेरी प्योर हिंदी बहुत ख़राब है, मेरे को हिंदी पे उसके ऊपर काम करना पड़ा, मेरे एक्टिंग के ऊपर मुझे काम करना पड़ा, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उस शो से। पिया का कैरेक्टर प्रगति जैसा पूरा तो नहीं है, जैसे कि पिया बहुत ही मतलब सबकी लाडली है, सबसे बहुत प्यार करती है और सब भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई मुझे गुड्डू बुलाता है, कोई मुझे प्रिंसेस बुलाता है, तो वैसी तो मैं रियल में भी हूँ। लेकिन जो पिया का कैरेक्टर है, थोड़ी डरी सी रहती है, थोड़ी शाय है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वैसी मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बोलती जाती हूँ, बोलते जाती हूँ, बोलते जाते, मेरे को ये लोग बोलते हैं रुक जा कितना बोलेगी। तो 50% इज़ प्रगति एंड 50% पिया द कैरेक्टर इज़। सोशल लाइफ, मेरी जो स्कूल लाइफ थी वो मैंने इतनी ज़्यादा इन्जॉय नहीं की, बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि लड़की या लड़की उससे सबसे ज़्यादा जलती है। तो स्कूल में मेरे को इतनी सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो 8th स्टैंडर्ड से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग इतने मतलब, उसको ना मुझसे कोई जलन है, वो दूसरे लोग मेरे बारे में इतना कुछ अफ़वाहें फैलाते हैं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, और मुझे इतना पता है कि उसको मेरे पर भरोसा है और मुझे उस पर भरोसा है। स्कूल लाइफ मैंने एंजॉय नहीं की, तो मुझे कॉलेज में भी जाने का मतलब इतना क्रेज़ नहीं था कि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, बंक मारेंगे। पढ़ाई की किसी को टेंशन नहीं, सब मुझे ये बोला बंक मारेंगे, कॉलेज छोड़ के यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट मैं शूटिंग को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज़ लोग, जब आप मॉल्स में जाते हो, कोई मूवी देखने के लिए जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, तो अभी तो इतनी और कभी कभी और सिचुएशन हो जाती है। हम लोग दिल्ली में शूट करे थे इसी शो के लिए, तो लोग मुझे पहचानते थे एज शिवानी, एज परी एंड एज काकुन। तो
एक दिल्ली के लोग तो आपको पता है कैसे होते, तो एक लड़का आया और उसने फ़ोन डायरेक्टली मेरे मुंह के सामने रखा। मतलब वो एक सीक्वेंस था जहाँ पे मैं खो जाती हूँ दिल्ली में। हम लोग नए नए दिल्ली आते हो, मैं फ़र्स्ट डे ही खो जाती हूँ दिल्ली में, तो मैं ऐसे डरी हुई फुल कि क्या होगा, किसके, मेरे को कोई नहीं पता यहाँ पे, किसी को नहीं जानती हूँ मैं। और सडनली एक आदमी आया और उसने मेरे मुंह के सामने कैमरा रख दिया और बोला, मैडम एक फ़ोटो प्लीज़, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो लड़का इतना डरावना दिख रहा था, मैं सच में चिल्लाई मार्केट के बीच में। और जो हमारे डायरेक्टर और कैमरामैन थे वो आए कि क्या होगा क्या होगा, तो मैंने बोला देखो ये लड़का ज़बरदस्ती मुझसे फ़ोटो खिंचवा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी बहुत थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, हम लोग लाजपत नगर में शूट किए तो इतना क्राउड था कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर जब मैं टाउन साइड में जाती हूँ तो अच्छा लगता है, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, फ़ोटोग्राफ्स मांगते हैं, तो ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट। फैंस के लिए यही कि टेक केयर, गिव योर बेस्ट ऑलवेज, एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, सो फेस इट एंड वर्क हार्ड, और शाशी सिस्टर देखते रहिए। We hope you guys have enjoyed the segment. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Pragati and keep watching India Forums और सब्सक्राइब कीजिए WhatsApp TV पे।